छात्र हम आपके लिए यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस प्रारंभ परीक्षा से क्लास लेकर आए हैं और ये 17वीं क्लास है। बौद्धिक क्षमता परिच्छेद कराएंगे इसमें। ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। देखो, चलते हैं आप क्लास पर आगे। परिच्छेद है हाल ही के वर्षों में लोकतंत्र के विषय को लेकर उसके आसपास जिस प्रकार से शब्दावंडर प्रयुक्त हुए हैं, उसके फलस्वरूप यह विषय अत्यंत संभ्रमपूर्ण हो गया है। गैर पश्चिमी विश्व के देशों पर लोकतंत्र अधिरोपित करने के समर्थकों वस्तुतः इन देशों के स्वहित में ही और ऐसे अधिरोपण के विरोधियों उन देशों के अपने तौर तरीकों के लिए क्षमादर होने के कारण के बीच एक बढ़ता हुआ विचित्र रूप से भ्रांत द्विभाजन बन गया है। किंतु इन दोनों ही पक्षों के द्वारा प्रयुक्त अभिरोपण की पूरी भाषा असाधारण रूप से असंगत है, क्योंकि इससे यह अस्पष्ट धारणा बनती है कि लोकतंत्र अन्य रूप से पश्चिमी देशों से भी संबंध रखता है, यह मानते हुए कि यह सर्वोत्कृष्टता से पश्चिमी विचार है जो केवल पश्चिम में ही जन्मा और फला फूला। किंतु इस अवधारणा को और इससे विश्व में लोकतांत्रिक प्रथा की संभावना के बारे में जनित निराशावाद को औचित्यपूर्ण ठहराना बहुत कठिन होगा। प्राचीन भारत में स्थानीय लोकतंत्र के अनेक प्रयोग किए गए हैं। सचमुच विश्व में लोकतंत्र की जड़ों को समझने के लिए हमें विश्व के विभिन्न भागों में हुई जन सहभागिता और लोक विवेचन के इतिहास में रुचि लेनी होगी। यूरोपीय और अमेरिकी क्रम विकास के आधार पर हमें मात्र लोकतंत्र के विचारण के परे देखना होगा। यदि हम लोकतंत्र को पश्चिम का एक प्रकार का विशेषीकृत सांस्कृतिक उत्पाद मान लें, तो अरस्तु ने दूरगामी अंतर्दृष्टि के साथ सहभागी जीवन की जिन व्यापक मांगों के विषय में बात की थी, उन्हें समझने में हम असफल हो जाएंगे। वास्तव में इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि लोकतंत्र की समकालीन प्रथा का सांस्थानिक ढांचा अधिकांश रूप से यूरोप और अमेरिका के गत कुछ शताब्दियों में हुए अनुभवों की देन है। इसे पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सांस्थानिक प्रारूपों में ये विकास अत्यधिक नव परिवर्तनशील और अनंतः प्रभावी हुई। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है कि यह एक प्रमुख पश्चिमी उपलब्धि है। अब देखिए, प्रश्न करते हैं। इससे परिच्छेद से संबंधित प्रश्न हैं। उपरोक्त परिच्छेद में यथा उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के दृष्टिकोण के सर्वाधिक निकट है? देखिए, पहला है लोकतंत्र का विषय इसे गैर पश्चिमी देशों के लिए अंत्यदेशीय पश्चिमी अवधारणा के रूप में चित्रित करने की इच्छा के कारण संभ्रमपूर्ण है। दूसरा है यद्यपि लोकतंत्र अन्य रूप से पश्चिम से जुड़ा
मूलतः पश्चिम विचार नहीं है, फिर भी प्रचलित लोकतांत्रिक प्रथाओं की संस्थागत संरचना उन्हीं का योगदान है। इनमें से कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक निकट इसके, जल्दी से बताओ। इसमें ध्यान से देखो, परिच्छेद में आपने जो पढ़ा अभी परिच्छेद, उसमें दी गई सूचनाओं के अनुसार यद्यपि लोकतंत्र अनन्य रूप से पश्चिम से जुड़ा मूलतः पश्चिमी विचार नहीं है, फिर भी प्रचलित लोकतांत्रिक प्रथाओं की संस्थागत संरचना उन्हीं का योगदान है। जो ये दूसरा विकल्प है बी, बिल्कुल सही है। देखिए, मूलतः विचार नहीं है, लोकतांत्रिक प्रथाओं की संरचना, क्योंकि विषय के लोकतंत्र की जड़ों को सही रूप से समझने के लिए हम विश्व के विभिन्न भागों में हुई जनसहभागिता और लोक विवेचन के इतिहास को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। साथ ही यह भी वास्तविकता है कि लोकतंत्र को की समकालीन प्रथा का सांस्थानिक ढांचा अधिकांश रूप से यूरोप और अमेरिका की देन है। समझ गए ना। दूसरा प्रश्न है इसमें, तो ये विकल्प भी इसमें बिल्कुल सही होगा इसका। सही करेक्ट आंसर है ये। अब दूसरा दूसरा प्रश्न है परिच्छेद से, परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई हैं। क्या धारणा बनाई गई हैं? अनेक गैर पश्चिमी देश लोकतंत्र लाने में असफल रहे हैं क्योंकि वे लोकतंत्र को पश्चिम का विशिष्ट सांस्कृतिक उत्पाद होने के रूप में देखते हैं। और दूसरा दिख रहा है इसमें पश्चिमी देश हमेशा गैर पश्चिमी देशों पर लोकतंत्र आरोपित करने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी देश हमेशा गैर पश्चिमी देशों पर लोकतंत्र आरोपित करने का प्रयास करते हैं। तो कौन सा वैध है इनमें? तो कोई सा वैध नहीं है भाई, न पहला न दूसरा। अनेक गैर पश्चिमी देश लोकतंत्र लाने में असफल रहे हैं क्योंकि वे लोकतंत्र को पश्चिम का विशिष्ट सांस्कृतिक उत्पाद होने के रूप में देखते हैं। नहीं, ये गलत है, वैध नहीं है ये। तो इसके लिए क्या करें, देखो तो हम इसका आंसर दे सकते हैं न तो एक और न ही दो, वैध है। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। देखो परिच्छेद परिच्छेद के संबंध में दिए गए कथनों में से कोई भी संरचना वैध नहीं है। परिच्छेद में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनेक गैर पश्चिमी देश लोकतंत्र लाने में असफल रहे हैं क्योंकि वे लोकतंत्र को पश्चिम का सांस्कृतिक उत्पाद होने के रूप में देखते हैं। वस्तुतः कई ऐसे गैर पश्चिमी देश हैं जिनके यहाँ लोकतंत्र की जड़ प्राचीन काल से देखी जा सकती है। कथन दो भी असत्य है क्योंकि परिच्छेद में हमेशा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये है ना, हमेशा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी परिच्छेद की आपकी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्रमोट करें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे, बने रहें।